सभी को बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन। हमारे बीच में आज श्री संजय रोशन तलवार जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला है, न्यू सीकर्स के लिए टाइम निकाला है। आप ऐसे बहुत सारा कुछ डिजिटली रिकॉर्ड करते रहते हैं हम लोगों की मदद करने के लिए, ताकि हमारे बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनका जवाब हमें वहाँ मिल जाता है। आपके अनुभव में, चमत्कारों में सुनकर ही मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है, और हमारा सहस्रार जो है वो आपकी कहानियाँ, स्टोरीज सुनकर ही ना चलने लग जाता है। तो हम ऑलमोस्ट ध्यानस्थ हो जाते हैं। और हम जो नए सहयोगी से हैं पिछले 2 4 6 महीने या 2 4 साल में हम कहेंगे, क्योंकि सहयोग इतना गहन है कि शुरू में बहुत सिंपल लगता है, ठंडा आ रहा है, गर्म आ रहा है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि धीरे धीरे हमें समझ आता है कि ये अनुभव में तो बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन समझ में आने में बहुत समय लगेगा। धीरे धीरे अनुभव तो हमको पकड़ के रखता है, खींच के रखता है, क्योंकि हमें क्यूरोसिटी बहुत हो जाती है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे चमत्कार होने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ है ये गहराई में जाने पे ही हमें पता चलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें अपनी स्टोरीज में ना बहुत ही टाइम ट्रैवल जो होता है ना वो हो जाता है, हमारा सफर आप बहुत छोटा कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है अपना समय देने के लिए। हम ये इस सेशन जो हमने आज का रखा है, ये हमने नए जो सहयोगी हैं, जो सहयोग के बारे में या तो कुछ भी नहीं जानते, सोशल मीडिया पे देखा है, थोड़ा बहुत पता है, या फिर जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, 2 महीने, 1 महीना, 6 महीने, 4 महीने हुए, थोड़ा बहुत उनको समझ आया है, उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन शुरुआत में जो बेसिक उनके डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं, उनको दूर करने के लिए है। तो अ, जय श्री। जय थैंक श्री माता जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा यू। सा कुछ दो शब्द जो भी कहना चाहते हैं कहें, फिर हम प्रश्नोत्तर स्टार्ट कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम संजय रोशन तलवार है। मैं 1981 में श्री माता जी को मिला था और 84 में मेरा फॉर्मल रियलाइजेशन हुआ, श्री माता जी को स्वयं दिया। अब मुझे पता है कि यहाँ लोग ऐसे जुड़े हैं जो बिल्कुल नए हैं, विषय श्री माता जी को नहीं जानते। मैं सहज योग से परिचय हुआ है उनका। क्या है कि जो लोग माँ के समय थे, जैसे हम थे, तो हम पहले माँ को जानते थे, सहज योग को बहुत देर के बाद जाना। अब थोड़ी सी भावुड़ती चल रही है, लोग सहयोग से जुड़ जाते हैं मगर माँ को नहीं जानते। तो ये फर्क है हमारी पीढ़ी का और आज के नए सहयोगियों का। मगर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हम जैसे लोग जो माँ से जुड़े थे, जब माँ स्वयं उस साकार रूप में प्रकट हुई और जिन्होंने हमको मिल के हमको समझा के सहयोग बताया, और फिर हमने सहयोग में डुबकी मारी और फिर सहयोग को समझा, पर माँ को साथ साथ देखते रहे और माँ को साथ साथ समझते रहे, जानते रहे। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा अपनी ओपनिंग टॉक में कि माँ और सहयोग दो अलग अलग टॉपिक्स। माँ अपने में सक्षम एक आदिशक्ति स्वरूप है, जिन्होंने सहयोग उनका एक हिस्सा है। उनके ऐसे कई हिस्से हैं, बट उन तक पूर्णतया से जाने के लिए हमें सहयोग की जरूरत पड़ती है। मगर इसके पहले हमें माँ को जानना बहुत जरूरी है, माँ को पहचानना बहुत जरूरी है, और उसको आत्मसात करके अपने आप को उनकी ओर समर्पित होना, वो पहला कदम है सहज योग में कदम रखने से पहले। नहीं तो सहज की 100 विधियां आप कर लीजिए, सहज योग की जितनी बातें बताई जाती हैं पूरी करने की कोशिश कर लीजिए, यदि आपने श्री माता जी को नहीं जाना, पहचाना, नहीं समझा, तो फिर वो सहयोग जो आप करने जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। शायद पहुंच भी ना पाए, शायद गलत ही कार्य रास्ते में ना चले जाएं। जो मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग इस दिशा में चले जाते हैं। इस उनको विकल्प नहीं है कि
सही रास्ता क्या है, सही रास्ते को कहाँ से अपनाया जाए, कैसे अपनाया जाए। तो यहाँ मैं थोड़ी सी आगाह करना चाहूंगा आप सबसे कि श्री माता जी को जानिए और पहचानिए पहले। और उनको जानने और पहचानने के लिए आपको श्री माता जी के लेक्चर सुनने पड़ेंगे। श्री माता जी के इतने वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं। और आजकल अमृता.org के जरिए हमारे जितने भी सहयोगी आजकल ध्यान करते हैं, जो श्री माता जी को जानते हैं या लेक्चर्स सुन चुके हैं, उन लोगों के जरिए, आप सेंटर के जरिए जहाँ आप जाते हैं ध्यान करने, जहाँ आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वहां से आप जानकारी प्लीज लीजिए कि ये मदर के कौन से शुरू से लेकर आखिर तक कौन से ऐसे लेक्चर्स हैं आपकी भाषा में। जिस भाषा में आप बोलते हैं, श्री माता जी ने ज्यादातर अंग्रेजी या हिंदी में या मराठी में, तीन भाषाओं में खुल के सहयोग के बारे में बताया है। और जितनी भी उनकी पूजाएं हैं, अगर उन पूजाओं के आप टॉक सुनेंगे तो वहां उन्होंने साफ बताया है कि वो कौन है और किस चक्र में क्या है। और हर चक्र के जो देवी देवता हैं हमारे, उनकी पूजाओं की जो माँ के लेक्चर हैं, उनको सुनने से आप वो चक्र की जानकारी जान सकते हैं। प्लस इतना कुछ लिखा गया है सहयोग के बारे में, श्री माता जी की किताबें हैं, उसको पढ़िए। तो ये सारी विद्या जो है ये अवेलेबल है, मगर उसको जाने बगैर, उसको देखे बगैर, उसको सुने बगैर आप सीधा सहयोग की क्रिया करने अगर बैठ गए तो फिर वही हो जाएगा कि आप मंदिर चले गए, किसी भी मंदिर चले गए, घंटी बजाई, भगवान से मांगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए ताकि मुझे सुविधा हो, मैं ठीक हो जाऊं, मेरा मानसिक ठीक हो जाए, मेरी शारीरिक, मेरे रिश्ते ठीक हो जाए। और आप उस भेड़ चाल में आप ऐसा खो जाइएगा जैसे आम दुनिया खोई हुई है, कि सहयोग भी उसी भेड़ चाल में का हिस्सा बन जाएगा, जबकि वो होना नहीं चाहिए। ये दिशा ज्यादा लोग पकड़ रहे हैं और इससे हमें बच के रहना है। सबसे पहले श्री माता जी से जुड़ना। और श्री माता जी कौन है और वो कैसे जुड़ा जाता है, क्या अनुभव है, उनको पहले आत्मसात करिए, समझिए, महसूस करिए। फिर देखिए कि जब आप सहज में डुबकी लगाएंगे कुछ भी करने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आ जाएगी। क्योंकि सहज योग ध्यान के बारे में एक दो शब्द बोलूंगा। सहज योग ध्यान जो है वो किया नहीं जाता। अब आप सुन लीजिए मेरी बात को बड़े ध्यान से। आप ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान हो जाता है। मैंने स्पॉन्टेनियस, इसका कोई हिंदी का शब्द हो, मैं उतनी हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, पर स्पॉन्टेनियस ये आपको सहयोग पूरी तरह से मिल जाता है। और सहयोग है क्या? ये आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति, जिसके बारे में आप जानते हैं, मेरे को पूरा नहीं बताने की जरूरत है। आपके रीढ़ की हड्डी, जिसके सबसे नीचे त्रिकोणाकार अस्थि पे कुंडलिनी शक्ति का वास है, उसके ऊपर छह चक्र, सातवां चक्र मूलाधार जहां पे श्री गणेश जी बैठते हैं, जो माँ के नीचे हैं, कुंडलिनी के नीचे हैं। और उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इनोसेंस, डेडिकेशन से, हैं, और अपने प्रेम से वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और जब आप शुद्ध इच्छा करते हैं कि माँ मेरे अंदर की शक्ति जागे और उसका संपर्क ईश्वर की परम शक्ति से हो जाए, जो बाहर चराचर में फैली है, तो यही रीढ़ की हड्डी के बीच में जो छह चक्र हैं, एक के ऊपर एक। पहला चक्र स्वादिष्टान, दूसरा चक्र नाभि, नाभि के आसपास भवसागर, भवसागर पार करते ही हृदय चक्र, उसके बाद विशुद्धि चक्र जो गले पे आता है, और उसके आखिर में आज्ञा चक्र, जो आपके मस्तिष्क में बिल्कुल बीचों बीच। और उसके सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र, जो हमारे तालु भाग में है। ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर बैठे जो सात चक्र हैं, इनको ये कुंडलिनी जब भेदती है आपकी शुद्ध इच्छा से, आप शुद्ध इच्छा करते हैं कि माँ मेरी शक्ति जाग जाए, तो वो स्वयं ही आपका
ये पूर्ति करती है। ये कुंडलिनी शक्ति का स्वयं ऐसा स्वरूप, वो प्रेममयी माँ है आपकी। जब एक बच्चा माँ से कहता है कि माँ तू जाग जा और मेरी आंखें खोल के मुझे इस पूरे विश्व से मेरा संपर्क करा दे, ताकि मैं उसको समझ पाऊं कि मैं किस विश्व में बैठा हूँ, मैं इस विश्व में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, और जो भी मुझे करना है वो कैसे करना है, तू ही मुझे बता। क्योंकि ये सारे प्रश्न हमारे जन्मदायी माँ बाप या हमारे जो हमें पढ़ाते हैं, हमारे मास्टर, हमारे शिक्षक, या जो हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, किताबें लिख चुके हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बताएं कि कैसे जीते हैं, क्यों जीते हैं, क्या करना है, मगर वो हम सबको एक ऐसे चक्र में डाल देते हैं जिस चक्रव्यूह में हम आज भी घूम रहे हैं। मगर वहां पे कोई हमें स्पिरिचुअलिटी का, कह लीजिए आध्यात्म का, कोई हमारा परिचय नहीं होता। केवल एक मटेरियल वर्ल्ड, केवल एक सांसारिक दुनिया में, कि हम घोर वाले कलयुग जैसे चक्कर में घूमते रहते हैं। कभी डुबकी मारते हैं अपने दुख में या सुख में। मगर अगर हम अपनी कुंडलिनी माँ की सुने खाली, कि हमारा संपर्क कुंडलिनी माँ से हो जाए, तो ये जितने भी लोग हैं जो हमारे खैर ख्वाह बने हुए हैं, माँ बाप, दोस्त, इन सब स्वरूपों में जो हमारे जीवन के आसपास हमारे साथ रहते हैं, वो केवल नमन करके, समझ कर, मगर केवल कुंडलिनी की सुनते हुए हमको आगे बढ़ना है, ताकि इन्हीं लोगों को हम समझ सकें कि ये कौन लोग हैं जो हमारे आसपास हमें विद्या दे रहे हैं, हमारा जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुंडलिनी माँ जो है आपकी, वह श्री माता जी निर्मला देवी जी की रिफ्लेक्शन है, माना उनका प्रतिबिंब है। उनकी शुद्ध इच्छा है जो हमारे अंदर बैठी है। जब हम ये व्यक्त करते हैं कि हमें माँ, हमारा आत्म साक्षात्कार हो, माने कि हमारी कुंडलिनी हमारी जागे, तो ऊपर के 6 चक्रों को भेदती हुई ये कुंडलिनी शक्ति 5 तत्वों से जो हमारे चक्र बने हैं उनको संतुलित करते हुए, 5 तत्वों के बारे में आप जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। हमारा पूरा जीवन इन तत्वों से बना, हमारा पूरा शरीर बना, और इसके अंदर जो चक्र बैठे हैं रीढ़ की हड्डी के बीच में, वो हमारे बॉडी के सब ऑर्गन्स को चला रहे हैं, और हमारी मानसिक स्थिति भी उन्हीं के कंट्रोल में है। जब कुंडलिनी शक्ति उन चक्रों को भेजती है, उसमें अपना प्रेम डालती है, जैसे माँ अपने बेटे को कुछ देना चाहती है, तो वो स्वयं आपको देती है। आपको बस एक ऐसी सुविधा करनी है अपने अंदर कि हाँ माँ, तू जाग और तू मुझे वो सब कुछ दे जो मेरे हिस्से में इस जन्म में मुझे मिलना है। क्या है कि हम इस जन्म में आए हैं पुराने कर्मों के कारण, हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनका हिसाब किताब करने हम पैदा हुए हैं इस जन्म में। अब वो अगर हिसाब सपोज कोई ऐसा है कि गलत हो रहा है हमारे साथ, तो कुंडलिनी शक्ति उसको संतुलित करके, उस पुराने हिसाब को खत्म करके आपको एक नई दिशा, एक नए आयाम की तरफ ले जाती है। जिसके कारण जब आपकी कुंडलिनी 6 चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार से निकलती है, तो कब निकलती है? जब आप अपने हृदय में सबको क्षमा कर देते हैं, माने कि आप कुछ भी पकड़ के नहीं रखते अपने अंदर, अपने दिमाग में। किसी के खिलाफ कोई भी बात हो, किसी ने कुछ बुरा किया आपके साथ, या आपने कभी कुछ खराब किया, तो वो जो है गिल्ट है जो हमारे अंदर, कि हमसे ये बुरा हुआ या हमने हमारे साथ बुरा हुआ, इन चीजों से ऊपर उठना होता है। उसको कहते हैं आत्मसमर्पण। उसका मतलब है कि सरेंडर, मैंने आपको अपने अहंकार और प्रति अहंकार को माँ के श्री चरणों में, कुंडलिनी के श्री चरणों में पहले सरेंडर करना पड़ता है। उसके बाद ही आपका आज्ञा चक्र खुलता है। और खुलते ही जब आप ये सहस्त्रार जो दिल, हमारे सर के ऊपर जो तालु भाग है, जो बच्चों के अंदर नरम होता है पैदा होते हुए सर के ऊपर, ये एक सूक्ष्मता से खुल जाता है। और यहाँ से कुंडलिनी जो है बाहर निकल के चराचर में जो ईश्वर की प्रेम की शक्ति है उससे संपर्क करती है। और वो प्रेम की शक्ति
जो पूरे संसार को चला रही है, क्योंकि श्री माता जी ये कह गई कि यही प्रेम की शक्ति है जिससे जब कुंडलिनी मिलती है तो हमारा आत्म साक्षात्कार, हमारी आत्मा को ईश्वर को समझने में एक ऐसा साक्षात्कार, एक ऐसी रेवलेशन होती है कि वो ईश्वर की शक्ति को अब हम अपनी मज्जा तंतु में, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के जरिए हमारी नस नाड़ियों में, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है लेफ्ट और राइट, उसमें बहाव उस चैतन्य का आने लगता है जो बाहर से, जिससे अभी हमारा संपर्क नहीं है। जब आत्म साक्षात्कार होता है तो वो संपर्क हो जाता है। उस संपर्क के द्वारा वो शक्ति दौड़ती है और आप उस शक्ति को अपने हाथों में, अपनी हथेली में, सर के ऊपर ठंडी ठंडी या गर्म हवा में महसूस कर सकते हैं। जब ये घटित होता है तब आप कह सकते हैं कि आप सहज योग का ध्यान शुरू कर सकते हैं। अब सहज योग का ध्यान शुरू होता है यहां से। उसके बाद चक्रों को देखना, चक्रों को संभालना, उनका बैलेंस होना। अब ये सब जो है, ये कार्य भी आप नहीं करते, कुंडलिनी करती है आपकी। आप बस शुद्ध इच्छा करते हैं, आप हृदय में प्रेम करते हैं, आप सबको क्षमा करते हैं और आप समर्पित हो जाते हैं उस सर्वव्यापी शक्ति को। आप इजाजत देते हैं कि मेरी जिंदगी आपके हवाले है, आप चलाइए। और जब ये होता है, ये घटित होता है, तब आप सहज योग कर सकते हैं ध्यान। उसके बाद आप सहज योग ध्यान की बात कर सकते हैं। तो जब ये कब घटित होता है? जब आप श्री माता जी के लेक्चर सुन सुनकर अलग अलग विषयों पे, अलग अलग चक्रों पे, अलग अलग देवी देवताओं पे, और क्या वो कहना चाह रही हैं हमको, जो उनके शुरू शुरू के हैं, जो पब्लिक प्रोग्राम के आप वीडियो ऑडियो देखिए, उससे आपको आइडिया रहेगा कि श्री माता जी कैसे समझा रही हैं एक आदमी को कि सहयोग क्या है और कैसे करना है। जब उससे आपका आत्मसात होता है तब आप श्री माता जी को पहचानने लगते हैं कि माँ कौन है। हमने अपने अनुभव से 42 साल जो मुझे हो गए करते हुए, ये जाना है कि श्री माता जी आदि शक्ति, श्री माता जी सदा शिव की शक्ति, और सदा शिव को ईश्वर भगवान ने एक ऐसा रचा है, माया रची है कि हमको इंसान बनाया है हर जूनों से निकालकर, कि हम इंसान बनकर कुछ एक ऐसा काम करें जिससे कि पूरे विश्व में अमन, प्रेम, शांति और खुशहाली आए। यही चीज अपने हृदय में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आए। मगर अगर हमको अपने लिए कुछ चाहिए तो पहले हमको श्री माता जी को समझना पड़ेगा। फिर सहयोग जो उन्होंने हमको एक इतना बड़ा उपहार दिया है, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये कैसे घटित होता है, उसके अंदर आप आराम से रम सकते हैं, उसके अंदर आप उसका आनंद उठा सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो प्रेम की शक्ति है, जो आपको चैतन्य के द्वारा हाथों में, सर पे दिखती है, आपको अपने चक्रों में महसूस होगी। आपके चक्र संतुलित होंगे और आपकी बीमारियां, आपके मन की तकलीफें आहिस्ते आहिस्ते दूर होने लग जाएंगी अपने आप। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कुंडलिनी शक्ति को इजाजत देनी है कि वह काम करती रहे। आप ध्यान में चले जाएंगे और ध्यान की गहराई जो है समय के साथ साथ आपको मिलती जाएगी। उसी तरह आपका चैतन्य बढ़ता जाएगा और आप फिर एकदम निर्विकल्प हो जाएंगे। तो हमारी दो स्थितियां होती हैं सहज योग में, एक होती है निर्विचार और एक होती है निर्विकल्प। निर्विचार जब हम आज्ञा चक्र को लांघते हैं और हमारे अंदर कोई विचार नहीं रह जाता, ना अहंकार का ना प्रति अहंकार का, क्योंकि दोनों गुब्बारे कुंडलिनी खत्म कर देती है। उस समय जब हम निर्विचार हो जाते हैं तब वो स्थिति आती है कि वो सर्वव्यापी शक्ति हमारे अंदर आए और उसको महसूस हम आचरण करते हैं अच्छा सहयोगी होने का, जिसमें अच्छी अच्छी बातें जो हमारे अंदर आनी चाहिए, जिसके कारण हम लोगों ने जन्म लिया, वो जन्म की जो पूर्ति होने लगती है, तब हमको आहिस्ते आहिस्ते ये महसूस होता है कि कोई विकल्प ही नहीं रह गया दुनिया में।
कोई डाउट नहीं रह गया। श्री माता जी को एकदम पहचान आ जाती है पूर्ण तरह से। श्री माता जी को जो हम जान लेते हैं, तब हम निर्विकल्प स्थिति पे आ जाते हैं। और वो स्थिति ऐसी स्थिति है जहाँ पे केवल आनंद ही आनंद है, जिसे कहते हैं मां निरानंद। और तब जाके आपका ध्यान लगता है ढंग से, और तब गहराई आती है। तो ये सब स्थितियां हैं, ये मुश्किल नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि मुश्किल भी बहुत है, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम है, जो अपने आप को समर्पित कर सकता है, जो श्री माता जी को जानने की इच्छा रखता है, उनके टेप सुनता है, समय लगाता है, परिश्रम करता है, वह जरूर ये कुंडलिनी शक्ति के अंदर एक ऐसी अ, विधि तैयार कर देता है अपने लिए कि वह स्वयं आपके चक्रों को ठीक करने लग जाती है। आपको कुछ खास नहीं करना पड़ता, बस अच्छा व्यवहार करते रहिए, जैसे एक अच्छा सहयोगी होना जरूरी है। तो उसके लिए तो फिर बड़ी बातें होंगी, मगर अब मैंने इतना ज्यादा बोल दिया है शायद, कि मुझे पहले सोचा नहीं था कि मैं इतना बोलूंगा। मैंने पूनम जी को कहा था कि आज मैं बस केवल प्रश्नों के उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा है। मगर कुछ ऐसा लग रहा था मुझे कि मुझे ये सब आपको पहले बताना होगा, ताकि आपके जो प्रश्न हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। और जो जरूरी प्रश्न है, जहां मैंने कुछ छुआ ना हो किसी बात को, वो आप मेरे आगे रखिए। जो मेरे से हो पाएगा श्री माता जी की कृपा से, माँ जो बहा देगी, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं मंच खोलता हूँ क्वेश्चन आंसर से। जय श्री माता। जय श्री माता जी अंकल। बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे वही लग रहा था कि आपको आज थोड़ा थ्रोट में परेशानी है, लेकिन थैंक्स अ लॉट कि आपने ना शुरुआत इतनी अच्छी कर दी है। हम ऑलरेडी ध्यान में आ चुके हैं। आप जिस जिस चक्र का नाम ले रहे हैं, वो चक्र जो है वो हमें महसूस हो रहा है। हमारे सहस्रार पे हमें चैतन्य आ रहा है, हमारे हाथों में चैतन्य आ रहा है। आपने बहुत ही क्लैरिटी दे दी है। वो सब कुछ जो धुंधला होता है पहले शुरुआत में लोगों के लिए, ये करना है या ये करना है, कैसे करना है, कहाँ ज्यादा फोकस करना है, आपने बहुत ही ना सार तत्व उसका जो है वो सारे लोगों को दे दिया है। कई बार पुराने लोग भी भटक जाते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस कोई और कर रहा है या किसी और ने कुछ बोल दिया, तो वो थोड़ा सा बहक जाते हैं कि नहीं, मेरा चैतन्य कम आ रहा है, मेरा ध्यान कम लग रहा है, दूसरा बोलता है मेरा अच्छा लग रहा है, तो वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं। आप वापस बेसिक्स पे ले आए हैं कि ये बेसिक है और ये तरीका है। अब मैं प्रयास करूंगी। मेरे ख्याल से बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं। जो बेसिक सहज योगा का जिस्ट है वो आपने दे दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग यहाँ पर हैं, उनकी अपने ध्यान में बीमारियां या ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे, वो सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। अंकल के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसमें अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। आप प्रैक्टिकली ध्यान करने में, शुरू में या पुराने लोग जिस भी स्तर पर हैं, वहां पर उनको जो कठिनाई बेसिक महसूस हो रही है, कोई परेशानी आ रही है, बहुत ही सिंपल आपको हो सकता है उसका यहाँ जवाब मिल जाए। कोई छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान में स्थित करने में जो है वो मदद करे, क्योंकि अंकल का 42 साल का अनुभव सहयोग का हमारे साथ है। तो ये जो भी समय है इसको व्यर्थ नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। आप अपना नाम बताकर और एक एक करके जो भी आपके कोई प्रश्न या डाउट है, आप निसंकोच पूछिए। हम सारे सहयोगी यहाँ पर हैं, और श्री माता जी को लेकर या सहयोग को लेकर या अपने प्रैक्टिस को लेकर आपको जो भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पे, उनके बारे में हम बात करेंगे, ताकि हम सभी का ध्यान बेहतर हो। अब मैंने अनम्यूट किया है। आप सब अपने आप को, जिनके पास भी प्रश्न है, अनम्यूट करके एक एक करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न गलत प्रश्न नहीं होता है। तो आपको जो भी परेशानी आ रही है ध्यान में, स्पेशली जो नए लोग हैं, उनको ध्यान में वो आधा एक घंटा बैठना ही बहुत मुश्किल होता है, और कुछ चीजें धुंधली होती हैं। प्लीज, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपने को अनम्यूट कर लें। हम्म। जय श्री माता जी तलवार अंकल।
जय श्री बहुत माता जी। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें मार्गदर्शन किया कि हमें सहज योग में किस तरह से उतरना है। एक छोटा सा प्रश्न है, मैं अपने बड़े भाई हैं उनके बिहाफ पर पूछ रहा हूँ। वो नए हैं सहज योग में, और बीते लगभग 2 महीने से वो सहज योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उनको लगातार एक इशू होता है ध्यान करते समय। उनका जो आज्ञा चक्र है, बिल्कुल आज्ञा चक्र पे बहुत दबाव महसूस होता है, और वो ध्यान करने में बहुत बाधा बनता है। और जैसे कोई ब्लिंकिंग होती है जिस तरीके से, उस तरह का अनुभव होता है। कंटिन्यू हो रहा है वो पिछले 2 महीने से। और बाकी जगहों पे जो वाइब्रेशंस हैं वो हल्के रहते हैं, लेकिन ये जो आज्ञा चक्र पर है ये कंटिन्यू हो रहा है। इसका कुछ आप मार्गदर्शन करें कि क्या कारण हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और मेरे ही अपने पर्सनल लाइफ के अनुभव से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो ये एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और मैंने श्री माता जी के आगे ये प्रश्न रखा था कि माँ, मेरी आंखें बहुत ब्लिंक करती हैं, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, और मेरे आज्ञा चक्र में मुझे थोड़ा सा दबाव महसूस होता है, और बिल्कुल चैतन्य हल्का हल्का आता है, ज्यादा आता नहीं। तो श्री माता ने उसी वक्त क्या किया कि वो तो सामने बैठी थी, अब तो आप माँ की फोटो लेके एक दिया, एक लौ जलाएं, और उसको अपने आई लेवल पे रखें, ताकि जो दिए की लौ का जो ऊपरी हिस्सा है वो श्री माता जी की बिंदी के बीच को देख सके। ऐसी लेवल पे आप बैठिए, और ऐसी लेवल पे फोटो को रखिए, और बीच में उस कैंडल को या दिए को ऐसा रखिए कि आप जब अपनी आंखों से उस लेवल पे देखें श्री माता जी की बिंदी को, तो आप उस जी। लौ के बिल्कुल टिप से आपको बिंदी का बीच का हिस्सा दिख रहा हो। फिर आप अपनी आंखें खोल लेकर, और जी। जैसे आप ध्यान नॉर्मल करते हैं, बंधन लेके बैठते हैं बिल्कुल शांत में, और निर्विचारिता की प्रार्थना करते हैं, उसी समय आप उस लौ के बीच में से आप श्री माता जी की बिंदी को देखते रहें, और आंखों को झपकाएं नहीं, कोशिश जी। करें कि आंखें खुली रखें। और जितनी देर आप उसको खोल के रखते हैं और श्री माता जी की बिंदी को उस लौ के बीच से देखते रहते हैं, उतनी देर आपकी आज्ञा पे श्री माता जी कार्य करती हैं, और आपकी आज्ञा की समस्या को खत्म करती हैं। अब ये जो प्रैक्टिस है, अगर आप ज्यादा झपकी, आंख की झपकी आती है, तो उसको झपका लीजिए, थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, फिर खोलिए, फिर कोशिश करिए, और ये आप ट्राई करिए 10-15 मिनट के लिए। जी। एक समय आएगा कि आहिस्ते आहिस्ते आपकी आंख खुली रह जाएगी, बंद ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आगे चल के ऐसी क्लियरेंस है, श्री माता जी की कृपा है, कि जब आंख एकदम उनकी बिंदी पे स्टेट फास्ट चिपक गई, और वो लौ, वो सीधी सीधी है, लौ थोड़ी बहुत भड़केगी तो लौ भी सीधी सीधी हो जाएगी बिल्कुल। और आप देखेंगे कि आगे चक्र की सारी तकलीफें इस एक्सरसाइज से दूर हो जाएंगी, चाहे ये आपको एक दिन में महसूस हो या चाहे कई दिन लगे। मगर डेली कोई ऐसा समय पकड़िए जिसमें आप ये कर सकें, दिन में एक बार या 2 बार, और 10-10 15 मिनट के लिए। और आप देखिएगा समय के साथ साथ ये समस्या हल हो जाएगी, वो सब खत्म हो जाएगा जो आपको तकलीफ दे रहा है, और आपके हाथों में चैतन्य की लहरें आनी शुरू हो। जी। धन्यवाद अंकल। जय श्री माता जी। थैंक यू अंकल इस प्रश्न के लिए, इतना विस्तार में हमें बताने के लिए। कोई और है जो कोई और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो ध्यान के दौरान उनके मन मस्तिष्क में आती है या उन्हें परेशान करती है, जो उनके ध्यान में बाधा बनती है? ऐसी चीजों से संबंधित आप पूछें, आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू राहुल, ये प्रश्न पूछने के लिए। हम काफी लोगों का शुरू में आज्ञा चक्र बहुत पकड़ता है। कोई भी और है हमारे बीच में जो प्रश्न पूछना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। हेलो। हाँ पूनम पूछिए। हाँ, जय श्री माता जी। सर, मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ इनके घर पे।
आज्ञा चक्र का जो प्रश्न उन्होंने अभी पूछा वो तो है ही है मेरा प्रॉब्लम। बट मैंने कभी कभी ऐसा महसूस किया, मैं ऑनलाइन वाला ज्यादा करती हूँ मेडिटेशन। मैं ग्रुप में बहुत कम ऐसे ज्वाइन करती हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे अभी तक बहुत कम ऐसे महसूस होता है और ये सब। तो मैं वर्क करती हूँ, उन पे वीडियो सुन रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट देखे कब माता जी की कृपा होती है। बट मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। मुझे कभी कभी ऐसे फील होता है, मोस्टली ग्रुप में मैंने नोटिस किया है कि मुझे बहुत बेचैनी हो जाती है, बहुत मतलब इतनी कि मैं आंख बंद करके बैठ ही नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे दम घुट रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं आंख खोल के भी बहुत देर उनकी बिंदी को देखती हूँ, कई बार चरणों को देखती हूँ कि आप मतलब मुझे क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, या मैं क्या गलत कर रही हूँ, या मैं क्या ज्यादा सोच रही हूँ। मैं बिल्कुल बिना भाव के जाती हूँ, पर सिर्फ मुझे ऐसे ग्रुप में ऐसे क्यों फील होता है? तो क्या ये कुछ ऐसा है कि मेरे अंदर कोई क्रिया चल रही है, या फिर मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। ऑनलाइन भी एक तरह से ग्रुप मेडिटेशन ही है, मतलब यूट्यूब के लाइव सेशंस, और इस तरह से किसी पर्सन को जानना और उनके जूम लिंक ज्वाइन करना, ये भी एक ग्रुप मेडिटेशन है। तो उसमें और इसमें ऐसा अंतर क्यों मुझे महसूस होता है? अगर इसका हाँ आपके पास कोई जवाब है। पूनम बहन, ऐसा है कि ये जो ग्रुप मेडिटेशन है जो आप करते हैं ऑनलाइन वगैरह, ये कोविड के टाइम से ही ये शुरू हुआ है। कोविड के पहले नहीं होता था, क्योंकि हम लोग को उन हालात से गुजरना पड़ा जिससे कि हम लोग मिल नहीं पाते थे किसी। अब देखिए, जब श्री माता जी सामने होती थी हमारे, उससे बेहतर तो कोई सिचुएशन ही नहीं थी। एकदम प्रॉब्लम सॉल्व। आपने प्रश्न पूछा और माँ ने एकदम उसका बिना बताए उसको सॉल्व कर देती थी। बात ही नहीं करनी पड़ती थी, वो आपके मन को पढ़ के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती। फिर भी कई बार पूछ लेते थे माँ को पर्सनली, तो बहुत फायदा होता था। तो हम लोग बहुत खुशनसीब थे कि उनके समय में जब बैठते थे तो पर्सनली आमने सामने होते। अब माँ ने निराकार में जाके एक ऐसी सुविधा कर दी कि हमारे सेंटर्स में जा जाके हम लोग ध्यान करते, और कलेक्टिव में बैठ के ध्यान करके हम वही का वही अनुभव पा सकते हैं। उसके बाद जब आप घर जाते हैं अपने, तो आपके घर में आपके पास एक छोटा सा अपना मंदिर या अपना ऑल्टर आपका होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो एक बढ़िया सा ऑल्टर अपने घर में श्री माता जी का बना लीजिए, और श्री माता जी के सामने स्वयं ऐसा बैठिए जैसे कि माँ स्वयं आपके आगे बैठी है। आपको हैरानी होगी कि जो अनुभव हमको माँ के साथ उनके साक्षात स्वरूप में आता था, अब उनकी तस्वीर के आगे आता है। और उसके आगे बैठ के आप श्री माता जी से बातचीत करें, श्री माता जी को अपनी माँ मानते हुए, कि एक बच्चा अपनी माँ से कैसे बात करता है कि माँ मुझे तकलीफ है, माँ मेरी इस तकलीफ को दूर कर दो, मुझे एक राहत बताओ माँ कि मैं कैसे इससे निकलूं, आप ही मुझे गाइड कीजिए। क्योंकि सहज का बाकी ज्ञान तो आपके पास है, चक्रों का ज्ञान है, लेफ्ट और राइट की क्लियरेंस का ज्ञान है, आपको सारे ज्ञान तो है, मगर प्रैक्टिकली अगर आपको आज्ञा में तकलीफ महसूस हो रही है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो आपकी समझ में या आपकी जो प्रैक्टिस में कोई ऐसी कमी रह गई है जो पूरी कौन करेगी? माँ करेगी। तो जब आप माँ के आगे अपने प्रश्नों को समर्पित करेंगे उनके श्री चरणों में, और दोनों हाथ खोल के आप बैठेंगे, प्रश्न करके निर्विचारिता में बैठेंगे, और अपने चैतन्य के द्वारा आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको वो आंसर मिल जाएगा। जो आपको महसूस होता है ऑनलाइन, वहां आपको ये महसूस नहीं। आप जितनी कोशिश कर लें, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो एक सप्लीमेंट है आपके ध्यान के लिए, वो मेन ध्यान नहीं हो सकता। अगर कोई लोग केवल ऑनलाइन में जाके ध्यान करते हैं और कुछ नहीं करते, तो उससे उनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। आपको फायदा ऑनलाइन के अलावा मतलब है कि ऑफलाइन आपको ध्यान करना पड़ेगा अपने ऑल्टर में, और अकेले श्री माता जी से बातचीत करके। इससे बेटर आपको रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और मैंने इस पे बहुत सहयोगियों से जो मेरे बराबरी के या मेरे से पुराने हैं, उन लोगों से भी मैंने काफी बार पूछा है, और उन्होंने कहा है कि भैया हम तो ये ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ समझते नहीं है। हमने जो पाया है वो माँ के आगे बैठ के पाया है, या माँ की तस्वीर के आगे बैठ के पाया है।
डायरेक्ट। क्योंकि ऑनलाइन में कितने लोग जुड़ते हैं और कितने लोगों की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कौन कौन कहाँ कहाँ से जुड़ा ये भी नहीं पता चलता है कि उसमें वो आपका होता क्या है कि आपकी जितनी लेवल है वो भी नीचे आ सकती है। तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम ऑनलाइन। वो तो एक तरीका है नॉलेज लेने का। कल ही मैं डॉक्टर निगम के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि नॉलेज और ज्ञान में क्या फर्क है। नॉलेज है जो हमको ऑनलाइन में मिलती है, और ज्ञान है जो हमें अनुभव से मिलता है। अनुभव अपने चैतन्य के द्वारा माँ की फोटो के आगे बैठ के। तो ये दोनों में बहुत अंतर है, इन दोनों को का कहीं मेल नहीं बैठता। आपको अनुभव की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो आप ये करिए जैसा मैंने आपको अभी बताया। जी धन्यवाद, मैं कोशिश करूंगी। पूनम, आपका धन्यवाद इतना अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। बहुत लोगों की ये परेशानी हो सकती है, जिन लोगों ने स्पेशली कोविड या उसके बाद शुरू किया है, या जो ज्यादा टेक सेवी हैं, जो शुरू में जिनको बहुत घर की जिम्मेदारियां हैं, वर्किंग मॉम्स हैं, लेडीज हैं स्पेशली, जो सेंटर नहीं जा पाते हैं या अलग से टाइम नहीं निकल पाते हैं, सुबह ऑनलाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये जो प्रॉब्लम है वो तलवार अंकल, बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि जो ऑनलाइन है ये सपोर्ट सिस्टम है। इसको सपोर्ट की तरह ही लें, इस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होकर इसको रूटीन या प्रैक्टिस ना बना लें। दिस इज इनिशियल सपोर्ट, वो भी इनिशियल सपोर्ट है। ये इनिशियल सपोर्ट है, आपको चीजें थोड़ी सी ग्रैप्स करने में, समझने में आसानी, क्योंकि सेंटर पे आप जाते हैं तो वहाँ डायरेक्ट ध्यान होता है। लेकिन ये इनिशियल सपोर्ट ही है। जब तक, जो भी अंकल ने कहा, मैं क्या बोलूं, आई होप आप सबको ये बातें उनकी याद रहेंगी कि अपने साथ अकेले बैठ के माँ के सामने एक बच्चे की तरह जो है वो ध्यान करेंगे, तो आपके पास इतने अनुभव होंगे कि आप बताते नहीं थकेंगे लोगों को। तो थैंक यू पूनम। और कोई है हमारे बीच जो प्रश्न पूछ रहे हैं? कोई भी, जो भी आपको अपने ध्यान में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी आती है, चक्रों के सेंसेशन की इंटरप्रिटेशन नहीं, आपको अपने ध्यान में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ध्यान रखने में। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी अंकल, जय श्री माता जी एवरीवन। हेलो। आप म्यूट पे चले गए हैं, हाँ जी। हाँ पूछ, हाँ, आवाज आवाज आ आ रही है रही, मेरी अभी? पूछिए जी। ओके। हाँ अंकल, दीपक बोल रहा हूँ मैं, दीपक गुप्ता। अ, अंकल मेरा ये सवाल था। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस, आई डोंट नो हाउ डू आई पुट इट, बट लिटिल पर्सनल है। बट आई होप आई माइट गेट द आंसर टू दिस क्वेरी। मतलब अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो शायद कहीं नहीं मिलेगा, इस उम्मीद से यहाँ पे आया हूँ मैं। I am doing Sahaj Yoga since last almost 14 years, so I don't consider myself very old Sahaj Yogi. But yeah, by the grace of Mother, I got decent experiences, and couple of miracles also happened with me. Personally, तो growth हो रहा है अंकल मेरा, मतलब day by day, and I'm following whatever Mother has kind of taught through her अमृत वाणीज। उस पर जाता हूँ, बट एक समस्या जो है मेरी लगातार बनी हुई है, इनफैक्ट वो बढ़ती जा रही है। मैंने काफी फोरम से पूछा है। वो ये है कि अंकल मेरे घर पे, मेरा इमीडिएट फैमिली में और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में मेरे अलावा कोई भी सहयोगी नहीं है। मतलब आई वोंट वांट टू कॉल देम, दे आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट गुरु। वो किसी और गुरु के पास भी नहीं जाते हैं, दे आर डूइंग देयर ओन स्टफ्स बेसिकली, जो जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं शायद। बट वो किसी अगुरु के पास में नहीं है, बट दे डोंट डू सहज योगा। मेरे साथ में अंकल अभी क्या हो गया है ना, लास्ट 13-14 ईयर से जैसे जैसे मैं सहयोग में गहनता मिलती जा रही है माँ के आशीर्वाद से। मतलब होना ऐसा चाहिए कि मेरा उनके साथ में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, बट फॉर सम रीजन और द अदर मेरा रिलेशन उनके उनके साथ में खराब होता जा रहा है। एंड दैट इंक्लूड्स माय वाइफ एज वेल। आई वुड बी वेरी फ्रैंक ऑन दैट। मेरी मॉम है, वो सहज नहीं करती है, बट वो मेरे साथ में नहीं रहती है। मैं पुणे में रहता हूँ, वो होम टाउन में होती है।
बट मतलब जैसा एक बच्चे का माँ के साथ में रिलेशन होना चाहिए वैसा है, बट वेन एवर दीज थिंग्स कम इन टू द पिक्चर कि पूजा करना चाहिए, स्पिरिचुअल कभी बातें होती है तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट ही होते हैं। मतलब मैं फिर ज्यादा बात नहीं करना चाहता उनके साथ में, बिकॉज आई ट्राई टू ब्रिंग देम इन टू सहज योगा, दे कुडंट कम। एज वी नो कि सहज में अब कोई जबरदस्ती नहीं आ सकता है, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, बच्चे हो, फैमिली हो, वाइफ हो। वाइफ ने अभी आना चालू किया है पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से। बट काफी बार अंकल ऐसा होता है ना, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं सेंटर्स पे जाता हूँ तो कुछ पुराने सहयोगी हैं, वो बार बार एक ही बात बोलते हैं जिससे मुझे लगता है कि थोड़ा अनफेयर जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो मैं जाता हूँ सेंटर पे, राइट, वो मुझे हर बार सवाल पूछते हैं कि योर वाइफ इज नॉट कमिंग। व्हेन आई पुट द सेम क्वेश्चन टू माय वाइफ, शी गेट इरिटेटेड बिकॉज शी इज इन हर ओन जॉब। वो अपनी जॉब करती है, जितना उसको समय मिलता है, 2 बच्चे हैं, वो बच्चों को संभालती है, राइट, शी टेक्स केयर ऑफ द फैमिली, शी इज अ मदर। एंड देन उसको जितना समय मिलता है अपने हिसाब से सहज सहयोग करती है। वन टाइम शी टोल्ड मी ऑल्सो कि मुझे सेंटर जाने का इसीलिए भी मन नहीं होता बिकॉज एवरी टाइम दीज ओल्ड सहयोगी कम एंड आस्क मी कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, दे डोंट अंडरस्टैंड मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं। और जैसे मुझे माँ जितनी स्पीड से माँ मुझे लेके आना चाहेगी सहयोग में, वो मुझे लेके आ जाएगी, राइट। सो आई एम डूइंग माई ओन एफर्ट्स। वैसे भी मतलब सबके अपने अपने कर्म से आता है सहज में इंसान, राइट। ऑल दोज थिंग्स। कभी कभी क्या होता है ना, मेरा वाइफ से भी रिलेशनशिप खराब होता है इन अ सेंस की, मतलब बेसिकली जैसे कुछ पूजा है, मुझे जाना है, तो मुझे पता है कि शायद ये नहीं जा पाएगी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर टू ब्रेक थ्रू ऑन हर ओन, कि मुझे बोले कि ठीक है मैं अभी रेडी हूँ हर चीज के लिए, रादर देन पीपल फोर्सिंग हर, आस्किंग हर टू कम इन टू द सहज योगा। सो दीज थिंग्स आर सम टाइम कॉन्फ्लिक्टिंग विथ माई फैमिली। वाइफ के साथ में ज्यादा होता है बिकॉज आई एम लिविंग विथ हर ऑब्वियसली। मदर के साथ में उतना नहीं होता है बिकॉज वो साल में 1 या 2 बार मेरे पास में आती हैं। बच्चे मेरे छोटे हैं, उनको कुछ फोर्स नहीं करता हूँ मैं। तो इज देयर एनी वे टू ओवरकम दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज अंकल, इफ यू कैन गाइड अस थ्रू योर एक्सपीरियंसेस। अंकल म्यूट पर हैं आप, सॉरी। अंकल आप म्यूट पर हैं। जी, प्लीज काइंडली अनम्यूट। ओके दीपक, मैं तुमको पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लकीली मेरे तुम्हारे बातचीत हो चुकी है। पर मैं इतना ये भी जानता हूँ कि आप बिल्कुल इनोसेंट और बिल्कुल भोले किस्म के इंसान हैं। और आप सब चाहते हैं कि जो मेरे आसपास हो वो मेरी अपनी खुशी के लिए वैसा हो जैसा मैं हूँ, जैसे सब ऐसे ही हो जाएं। तो ये हम सबको अच्छा लगता है। मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मेरे दोनों बच्चे सहयोग में युवा में थे, माँ की गोदी में खेले हैं। तो साकार में हम माँ के आगे बैठते थे, माँ के आगे नाचे हैं, माँ को जानते हैं, पहचानते हैं। आज इतने बड़े हो गए हैं, 40 साल की उम्र के हो गए हैं, मगर सहयोग नहीं करते। मुझे माँ से ये बात सीखने को मिली थी कि जो सहयोग करते हैं उन्होंने शायद पुण्य कमाया है। क्योंकि आज सहयोग के द्वारा वो क्या क्या जीवन की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, दूसरे के जीवन को सुखद बना सकते हैं। ये सहयोग ही हमको देता है, और कोई योग नहीं देता। ये ऐसी डायमेंशन है जिसको फिफ्थ डायमेंशन कहा है श्री माता जी ने, कि ये पांचवी डायमेंशन को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, जब आमा आत्म साक्षात्कार होता है तो फोर्थ डायमेंशन होती है, और जब हम उस आत्म साक्षात्कार को इस्तेमाल करके दुनिया में परिवर्तन लाते हैं तो वो पांचवा डायमेंशन होता है। और देखिए कि ये माने हम लोगों को कैसी मतलब बता दीजिए कि ये चमत्कारी शक्ति दे दी है कुंडलिनी की, जो किसी भी धर्म और किसी भी योग में नहीं है। अब बताइए कि आपके कुछ अच्छे पुराने कर्म होंगे कि आप इसमें बड़े जोरों से घुस गए, और आप ये इच्छा करते हैं कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, मेरी बीवी ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरे सब मेरे साथ चले। तो ये आपका ये मांगना बुरा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ख्याल है। मगर फिर श्री माता जी ने ये भी कहा है कि सहयोगी को बहुत डिस्क्रीट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप तो देखिए आपकी जर्नी अपनी है, आपकी वाइफ की जर्नी अपनी है, आपकी माँ की जर्नी अपनी है। यही मैंने अपने बच्चों के लिए अपने आप को सिखाया कि वो अपने अपने कर्म लेके आए हैं, वो अपने अपने संस्कार लेके आए हैं, उनकी अपनी अपनी जर्नी लेकर आए। हम बन सकते हैं एक उदाहरण उनके लिए कि वो हमें देख कर वो करें जो हम कर रहे हैं।
है वो गांधी जी का मुझे याद आता है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर पीपल। आपको बनना पड़ेगा कुछ। तो आपकी ये चेष्टा है कि आप कितना वो कोशिश करते हैं कि मैं वैसा बनूं कि मुझको देख के वो कहें कि नहीं आप जैसे हो गए दीपक जी, हम भी सहयोग करें। क्या बात है। आपका परिवर्तन देख के तो हमें लगता है कि हाँ सच जो कुछ चीज है हमें भी करनी चाहिए। ये तो हो गई एक बहुत उच्च कोटि की बात, जिसपे खरा उतरना हर आदमी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि आपको वो गहराई छूनी पड़ेगी। जिस गहराई को वो पकड़ ले और एकदम आपके साथ हो ले, वो भी हो सकता है। मगर एक तरीका और भी है, आसान तरीका, जिसमें कि हम भी उस गहराई को ढूंढ रहे हैं और अभी अब तक हमारे अंदर इतनी जोरों से नहीं पहुंची है कि हम अट्रैक्ट कर सके कि अगला बंदा हमको देख के खिंचा है सहयोग की तरफ। ये भी एक स्थिति आती है, मेरे साथ हुआ है कि लोग मेरे को देख के कहते हैं कि साहब हमको आपके जैसा बनना है तलवार साहब। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री माता जी मुझे एक सर्टिफिकेट दे रही है कि तुम्हारा ध्यान धरना अच्छी हो रही बेटा, तुमको देख के लोग सहयोग में आ रहे हैं। तो ये तो श्री माता जी ने अपनी स्पीचेस में बोला है कि आपको देख के लोग सहयोग में आएंगे। तो ये तो होगी पहली बात। ये तो आपको क्लियर पता है, मैं जानता हूं आप ये बात भी जानते हैं, मगर फिर भी आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब इसका हल मैं आपको एक अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि कैसे मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को संभाला। मैंने सबको श्री माता जी के चरणों में समर्पित कर दिया। मैंने कहा माँ ये मेरे अपने हैं, मैं इनको प्यार करता हूँ, मेरे को रोज उठना बैठना है इनके साथ। मेरी बड़ी इच्छा है माँ कि ये वही रास्ते में चले जो रास्ते में मैं चलता हूँ। जब मैं मंदिर जाऊं मेरी बीवी मेरे साथ जाए, जब मैं पूजा में जाऊं तो भी मेरे साथ जाए। मगर मुझे एक चीज का और ध्यान रखना है कि वो भी अपने संस्कार लेके अपनी शुद्ध इच्छा के कारण उसका एक अलग से एक सांस्कारिक चक्कर उसका अपना चल रहा है पुराना, उसको उससे गुजरना ही है। और जब तक वो समय नहीं आएगा, आप चाहे जितनी इच्छा कर ले, जब तक उसकी इच्छा नहीं जागेगी तब तक वो नहीं कर पाएगी जो आप चाहते हैं कि वो करे। तो उसको आप स्पेस दीजिए, उनको आप जगह दीजिए, उन पर कोई उम्मीद ना जताइए कि वो आपके साथ पूजा में जाएं। आप बस अपना करिए जो आपको करना। हाँ उसमें अगर उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपको रोकते हैं, तो वहां पे फिर समस्या है और उसका भी हल। देखिए सहज योगी के लिए हल ही हल है, कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जिसका हल नहीं है। और वो है सबूरी। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको उनको समय देना पड़ेगा कि वो उस स्तर पे आए और फिर उनके अंदर से ये आवाज उठे कि मुझे भी वही करना है जो मेरे पति कर रहे हैं, या मैं भी उसमें भागे हूँ। और मैं आपको एक चीज के बारे में बताऊंगा जो श्री माता जी ने मुझे बताई थी। मेरी वाइफ का भी यही हाल था कि मैं जब भी पूजा में जाना चाहता था वो मना कर देती थी। मैं जब भी कुछ सहज के कार्य में लगता था तो कभी कभी कहती थी हर वक्त तुम यही करते रहते हो, कुछ घर की तरफ भी ध्यान दो, हर वक्त सहयोग करते रहते हो, ये क्या मतलब है। तो मेरे मन में क्या ख्याल आया, यार ये कमाल की लेडी है, सहयोगिनी बोलती है अपने आप को और मुझे रोक रही है, पूजा में नहीं आती है, तो मैं क्या इसका मतलब निकालूं। तो ये सवाल मेरे अंदर आया। पर उस समय श्री माता जी साकार रूप में मेरे सामने थी। तो जैसे ही मेरे मन में ये अपनी वाइफ के बारे में प्रश्न आया, तो कहीं बातचीत में मेरी वाइफ भी बैठी थी और श्री माता जी ने उनकी तारीफ कर दी। श्री माता जी ने कहा कि संजय तुम जानते नहीं हो कि कितनी गहन सहयोगिनी है तुम्हारी बीवी। अब सब इतनी बड़ी बात श्री माता जी ने मुझे कह दी, और मैं जानता था कि वो कैसे करती है व्यवहार मेरे साथ। मैं बड़ा अचंभे में पड़ गया कि श्री माता ने इतनी बड़ी तारीफ कर दी मेरी वाइफ ने। फिर जब मैं कहीं बार अकेले में था तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि मैं श्री माता जी से पूछूं कि श्री माता जी क्या गलती हो रही है मेरी सोच में। तो ऐसे ही मेरे मन में आया तो श्री माता जी मुझे कहा कि बहुत समझदार है तुम्हारी, कभी कभी उसकी बात मान लिया करो, कभी कभी उसका साथ दे दिया करो, और तुम देखना जब ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे साथ हो लेगी। इतना बड़ा श्री माता जी ने बात बताई जो श्री कृष्ण की लीला की बात करते हैं कि डिप्लोमेसी। मैं समझ गया कि श्री माता जी क्या कह रहे हैं। मैंने उसके बाद कभी भी उसको फील नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ पूजा में नहीं जा रही, वो मेरे साथ प्रोग्राम में नहीं जा रही।
उसको पूरी मैंने लिबर्टी दे दी कि तेरे को जो करना है कर, तेरे अंदर जब इच्छा आएगी तो तू करना, मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और उसने भी मेरे को छूट दे दी कि आप जब मर्जी जाओ, जहां जाओ, मैं मेरे को कोई एतराज नहीं है। जो एतराज करती भी थी वो भी छोड़ दिया। मगर मैंने उसके ऊपर कोई ऐसी अ, वो नहीं डाली कि भाई जो मैं करता हूं तुझे साथ ही करना है मेरे, और लोगों को जवाब देना कि भाई वो आती नहीं। अब मेरे साथ भी यही होता। मैं जब भी जाता था किसी कलेक्टिव में, मेरी मिसेस को लोग पूछते थे वो आती नहीं, वो आती नहीं, तो मैं क्या कहता था उनको, मैं कहा जी वो तो इतनी बिजी हैं, आप जानते हैं उनका जो शेड्यूल है, वो घर में ध्यान करती है, और बहुत मुझसे भी बहुत अच्छा ध्यान करती हैं। मैं तो बल्कि उनसे ही सीख सीख के सहयोग कर रहा हूँ। तो लोगों का उनके प्रति एक अच्छा वो बन गया, अ, मतलब एक इमेज बन गई अच्छी। अब आहिस्ते आहिस्ते मैं क्या देखता हूँ कि उन्हीं के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया, और जो श्री माता जी ने कहा वो सत्य ही निकला। क्योंकि जब मैंने, अब आपको पता है कि मैंने 2 फिल्में बनाई हैं, महालक्ष्मी पर गृह लक्ष्मी। जी जी। ये मेरी बीवी, देखिए ये असली, इसकी लाइफ को देख के मैंने गृह लक्ष्मी फिल्म बनाई। मैं अरे बाद वाह। में जाना कि वो कितनी गहन सहयोगिनी है। ये जरूरी नहीं है कि हमें बार बार उठ के पूजा में जाना है, बार बार उठ के सेंटर में जाना है, ये जरूरी नहीं है। आपकी अंदर की व्यवस्था आप दूसरे की नहीं जानते। हो सकता है कि वो अपने अंदर से सेटल्ड है पूरी तरह से, हो सकता है कि वो ध्यान करती है, करेक्ट। आप अंदर की बात नहीं जानते। आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, आप उनको इतना रिस्पेक्ट दीजिए, इतना खुश कीजिए कि उनका दिल करे कि वो आपको खुश करे। और ये देखिए, माँ कहते हैं कि सहयोग एक एक खेल है, हंसते खेलते खेलना है। और देखिए कि साथ साथ सब साथ हो जाते हैं एक बार। तो ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त नाटक है, इसको एंजॉय करिए। और आप देखिए कि आपकी तो वाइफ है, आपके साथ हैं, सहयोग करती है, और क्या चाहिए। अब इस जी नाटक, अंकल। हाँ, बस प्ले वे में एक दूसरे की मदद कीजिए, और देखिए कि कैसे सब एक साथ होकर चलेंगे। और आज मैं कह रहा हूं कि मेरी गृह लक्ष्मी ने आज ये 2 फिल्में उन्होंने बनाई हैं, क्योंकि उनके पास धन था, मेरे पास धन नहीं था। उन्होंने अपना पूरा धन लगा दिया इसमें। बताइए, तो उनकी समर्पिता मुझे तब पता चली जब उन्होंने, मैंने कहा कि मेरे को इतने धन की जरूरत है, मैं फिल्म नहीं बना पाऊंगा। तो कहने मेरी इतनी सेविंग पड़ी है, सारी ले लो। मेरे को विश्वास अरे नहीं वाह। वो ऐसा कर सकती। तो देखिए, वो असली गृह लक्ष्मी थी मेरी, जिसने मुझे महालक्ष्मी पद दिखाया, तभी तो मैंने महालक्ष्मी पद पिक्चर बनाई। जी जी जी। मैं तो यस। उनको शत शत नमन करता हूँ जिसपे शक करता था। तो आप भी थोड़ा सा सावधान हो जाइए इस मामले में। बस जी इतना ही अंकल। कहना है आपको। आई होप यू गॉट नहीं द नहीं आंसर। नहीं नहीं अंकल, बिल्कुल। आई जस्ट काइंड ऑफ पेशेंटली लिसन, और बहुत वैलिड पॉइंट्स बताए अंकल आपने। एंड एज आई टोल्ड राइट, कि मुझे पूरा होप है आई वुड बी एबल टू ओवरकम दिस। एंड थैंक्स वेरी मच अंकल। गॉड ब्लेस यू। या जय श्री माता जी। जय श्री। आई थिंक कुछ ज्यादा लंबा खींच गया प्रोग्राम, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी थ्रोट में पेन हो गई है। आई एम हैविंग अ लिटिल मेडिकल कंडीशन इन माय थ्रोट, जिसके कारण कोई गलत दवाई डॉक्टर ने यहाँ पे स्प्रे कर दी, और मेरे यहाँ फोड़े हो गए मेरे जीभ के नीचे। तो मैं बात ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी इतना आनंद आ रहा है मुझे यहाँ आप लोगों के साथ बात करके, कि चाहे जितनी दर्द हो, इससे बड़ा बात क्या हो सकती है कि हम श्री माता जी और सहयोग की चर्चा कर रहे हैं। तो एक दीपक आखिरी प्रश्न हो जाए पूनम जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रश्न पूछा, और अंकल आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। ये जो प्रश्न है ये बहुत कॉमन है, नए पुराने सहयोगी, स्पेशली पुराने सहयोगी जिनके परिवार में और कोई नहीं करता है। मैं इसमें दो अपने कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। एक प्रश्न में तो निपटारा नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी अंकल, आप तकलीफ में हैं। पर मैं अपना भी ऐड करना चाहूंगी कि नॉर्मली क्या होता है, पहले तो हमको ही डाउट होता है जब हम सहयोग स्टार्ट करते हैं, स्पेशली अगर हम पढ़े लिखे हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है इनिशियली श्री माता जी के आगे सरेंडर करना। इनिशियल जो चैलेंज है वो यही होता है, जो मेरे साथ हुआ। बहुत ज्यादा ही जो आज्ञा की पकड़ है, या फिर अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि पता ही नहीं चलता। तो पहले तो हम अपने आप से, हम कहते हैं कि जीतने में लग जाते हैं, अपने आप से ही हारे होते हैं हम। एक्चुअली सहयोग वो नहीं कर पाता जो अपने आप से हारता है, बाहर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो जो हमारे अंदर हमारा अहंकार और वो है ना, सुपर ईगो, वो इतना सूक्ष्म होता है कि इतना तंग करता है। ध्यान कर रहे हो, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, श्री माता जी की स्पीच सुन रहे हो, लेकिन टोटल सरेंडर आने में मतलब नाको चने चब जाते हैं। लेकिन जो लोग सिंपल हैं, भोले हैं,
गणेश तत्व बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत आसान है। तो पहले तो लड़ाई हमारे अपने आप से होती है। फिर क्योंकि आज के टाइम में जो मैंने महसूस किया, इतना सारा धोखा है, इतने तरह के बाबा गुरु आडंबर चल रहे हैं योगा के नाम पे ना। तो हमारे घर वालों को कभी कभी ये भी लगता है कि ये तो मतलब फंस गए हैं। ये तो बायस्ड हो गए हैं, इनको तो क्या हिप्नोटाइज कर लिया है। क्योंकि जो डूब जाता है वो इतना, जिसको अनुभव हो रहा है वो छोड़ नहीं पाएगा। अगर हम अपने परिवार वालों को बता रहे हैं कि मेरे हाथों में आ रहा है चैतन्य, मुझे अपनी परेशानी जो है हील हो गई है, मैं कल बीमार थी आज ठीक हो गई, मैंने यहाँ हाथ रखा, मैंने माँ को बोला माँ इसको ठीक कर दो, या फिर मैंने मैंने मेरे अंदर की जो गिल्ट है वो खत्म हो गई है, या आपको देखकर लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर वालों को ये लगता है कि ये तो कुछ ना कहीं बायस्ड हो गया है। तो घर वाले हमारी चिंता में ही होते हैं, जो वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मत करो या फिर बहुत ज्यादा इसको। और मुझे लगता है थोड़ी उनको जेलसी भी होती है, क्योंकि थोड़ा सा समय तो हम सहजों को दे रहे हैं, वो उनके से कटौती हो रहा है। तो थोड़ा उनका स्वार्थ भी होता है कि ये तो खुश भी रह रहा है, ये तो अपना ध्यान भी कर रहा है, ये तो पूजा भी कर रहा है, और हमारे जो समय में ना कटौती हो रही है। तो मुझे लगता है थोड़ी उनको जेलसी भी होती है। तो मैं तो अपने घर में यही बोलती हूँ कि यू आर जेलस, करके देखो तो तुम भी ये मस्ती में रहोगे जो मैं कर रही हूँ। तो कई बार सहयोगी हमारे परिवार में नहीं होते हैं, और कई बार होते भी हैं, तो भी उनकी और आपकी स्टेट में इतना डिफरेंस है ना, कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो नहीं महसूस कर पा रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि इतना भी क्या है। और दूसरा मतलब अभी मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, माँ मुझे माफ करें, लेकिन अगर आपकी वो स्थिति है ना, तो आपके आसपास सबको महसूस होती है, लोग महसूस करते हैं आपके पहुंचते ही ना। वो लोग बोलते हैं कि मतलब कई बार लोग बोलने लगते हैं कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, आपके साथ बैठ के अच्छा लगता है। इवन फोन पे भी इस तरह का सुनने को मिल जाता है। तो जैसा अंकल ने कहा, जो माँ ने कहा है, वही बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम कर सकते हैं, बाकी सब अपने आप हो जाता है, हमारे आसपास सब बदल जाता है। हमारे अंदर बदल गया ना, तो हमारे बाहर भी बदल जाएगा। तो मैं नास्तिक थी, मैं जिस परिवार से आती हूँ वहां भगवान का कोई नाम नहीं है। वहां मेरे मम्मी पापा को मैंने किया, स्टार्ट करवाया, कोई कुछ नहीं करता है, मेरे परिवार में कोई नहीं करता है। मेरे इन लॉज जो हैं वो उत्तराखंड से हैं, बहुत ज्यादा कर्मकांड, बहुत ज्यादा पूजा पाठ, बहुत ज्यादा देवी देवता में, क्योंकि चीजें परिष्कृत नहीं है। कलयुग में आते आते ना सब मिक्स हो गया है। तो आस्तिक बहुत है, लेकिन धीरे धीरे सब सहयोग कर रहे हैं, मेरे कहने से नहीं कर रहे हैं, मुझे देख के कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अंकल थैंक यू, दीपक जी आपका भी बहुत थैंक यू। स्पेशली जो औरतें हैं उनको ये बहुत फेस करना पड़ता है कि तुमको तो चढ़ गया है दिमाग में कुछ, लेडीज को ही सुनना पड़ता है, तुमको बुद्धि नहीं है, तुम तो बहक गए हो, तो तुम लग गए हो कुछ भी करने। कोई और हमारे बीच नेक्स्ट जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। अंकल का हमने बहुत टाइम ले लिया, उन्हें तकलीफ भी हो रही है। बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, सब लोग इतनी शांति से सुन रहे हैं। प्लीज जो भी आपका अगर कोई परेशानी है कहिए। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री प्रिया, राम। प्रिया शुक्ला। एक क्वेश्चन था मेरा ये कि स्टार्टिंग में एकदम मतलब अच्छा एकदम मेडिटेट होता था मुझसे। बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि हम मुझसे ये भी होता था कि मैं लोगों को फॉरगिव ऐसा कर देती, तो मेरा माइंड में रहता था कि ठीक है इसने ऐसा किया, कोई बात नहीं, लेट गो होता था। तो कभी कभी जो हमारे क्लोज वंस होते हैं, तो वो हमें, क्योंकि हम उनसे अलग नहीं रह सकते, बाहर वाले हैं, तो वो जो उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। कोई क्लोज वंस होते हैं जो हमारे साथ आस पास होते हैं, तो हम उनको अवॉइड नहीं कर पाते हैं। और वो कभी भी किसी भी तरह से, क्योंकि वो हमारे हमारे कॉन्टेक्ट में है, तो वो उन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो हमें हर्ट कर पाते हैं। तो वो उसका फर्क कभी कभी ऐसा मेडिटेशन पे मेरा पड़ता है कि वो ध्यान में बहुत वो चीजें आती हैं, तो वो मेडिटेट उस स्टेज पे नहीं हो पाता है, निर्विचारता नहीं आती है, और कभी आती है कुछ पल के लिए आती है फिर चली जाती है, कभी लग जाता है ध्यान, कभी नहीं होता है। तो ऐसा कुछ होता है, तो इस चीज को कैसे दूर कर सकते हैं? एक मैं आपसे उल्टा प्रश्न पूछता हूँ, आप ध्यान करते क्यों? मन की शांति के लिए। बस? आप अपने लिए ध्यान करते हो? जी।
तो यही फर्क आ गया कि देखिए, हमको अपने लिए तो हम वैसे ही जानते हैं, हम अपने लिए जीते हैं। आम जिंदगी भी ऐसी ही है हमारी। सहज योग क्या ऐसा है? सहज योग क्या है कि हम अपने लिए ही ध्यान करें। क्योंकि देखिए, ये जो हम करते हैं, अगर हम अपने पे ही सीमित रखते हैं तो एक हद तक हम जा सकते हैं, उसके बाद फिर हम दुविधा में आ जाते हैं। फिर ये गोते खाते हैं हम लोग वही भवसागर में, जिस भवसागर से माँ ने हमें उठाया है सहज योग देकर। उन्होंने कहा है कि कुंडलिनी जब भवसागर को पार करती है तो उसके ऊपर जो हृदय चक्र में आती है, तो आपको आभास होता है माँ के प्रेम, जो कि असीम है, जो कि पूरे चराचर का है। वो हृदय में आता है। उसकी जो लौ है, उसकी जो रोशनी है, जब वो हमारे दिमाग में जाती है, तब सहयोग कार्यान्वित होता है हमारे जीवन में। अब ये सब तो मैंने लेक्चरों में सुना है, तो मैं बता रहा हूं आपको। आप सुनेंगे तो आपको भी यही चीज मिलेगी कि हार्ट रूल्स द हेड एंड द हेड एस्टेब्लिशेस द फिफ्थ डायमेंशन। मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोल गया, क्योंकि मेरी जनरली हम लोग अंग्रेजी में बहुत क्लियरली बोल पाते हैं। मैं हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोलता, फिर भी मैं आजकल बोल रहा हूँ। अगर आप समझ रही हैं कि मैंने क्या बोला है, तो आप अगर भवसागर में ही घूम रही हैं तो आपकी समस्या ऐसी होगी, गोते ऊपर गोते नीचे, गोते। भवसागर में क्या होता है, अगर आप तैरना भी जानते होंगे तो कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, और भवसागर की सीमा में घूमते रहेंगे। जितना आपका धार्मिक दायरा है, जिससे जिससे आप पैदा होके आई हैं, जो आपने हासिल किया इस दुनिया में, आप उसी भवसागर के सरकमफ्रेंस में घूमती रहेंगी। सहज योग में जब आपको कोई सोल्यूशन चाहिए कि आपका ध्यान सही लगे, आपको कोई चीज असर ना करे, आपका माँ के साथ संबंध बना रहे, कंटिन्यूअसली बना रहे, तो ये तब होगा जब आप इस भवसागर से अपने चित्त को उठा के आप हृदय के लेवल पे आए। और हृदय के लेवल पे क्या ऐसा घटित होता है? हृदय के लेवल पे श्री माता जी कहती है कि मैं आपकी माँ हूं, और आप एक बच्चा माँ का प्यार महसूस करता है, वो भी आध्यात्मिक माँ का। एक तो हमारी अपनी माँ है जो बिल्कुल वैसी माँ है जैसी श्री माता जी है, क्योंकि वहीं से सीख मिलती है कि माँ और बेटे का प्यार क्या होता है। मगर माँ का जो इतना बड़ा प्रेम का स्रोत है, सागर है, जब वो हमारे हृदय में हम महसूस करते हैं, तो फिर हमारे हमारे ऊपर क्या उत्तरदायित्व है? हमारे ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि इस प्रेम को हम बांटें, क्योंकि बांटने से ये और बढ़ता है। जो भी तकलीफें हमें भवसागर में महसूस हो रही हैं, अगर चित्त हृदय की तरफ जाए और हृदय विशाल हो जाए, और उस हृदय के जरिए आप अपने अनुभवों को, आप सहज के स्रोत को, सहज के ज्ञान को, चाहे इतना भी आता हो, बांटना शुरू कर, लोगों को आत्म साक्षात्कार देना शुरू कर दें, लोगों की कुंडली चढ़ाना शुरू कर दें, किसी का भला करना शुरू कर दें। आम जैसे भला करते हैं आजकल लोग, वैसा भी करना शुरू कर दें, चैतन्य के द्वारा शुरू कर दें, किसी भी समस्या पे चैतन्य डालना शुरू कर दें। ये मत भूलिए कि जो चैतन्य आपको आज श्री माता जी ने दिया है, ये आम आदमी के पास नहीं है। और ये चैतन्य पांचवी डायमेंशन को छूता है, जिसमें कि वो असर करता है। तो आप अगर स्रोत बन जाएंगे ये असर का दुनिया में, किसी को भी कुछ भी देंगे थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये आपकी गहराई को बढ़ाएगा, ये आपको भवसागर से उठाएगा। अभी आप भवसागर में घूम रही हैं तो आप ये सब महसूस कर रही हैं जो आप मुझे बता रही हैं। जब आप भवसागर से उठ के हृदय लेवल पे आ जाएंगी, तो आप देखेंगे कि ये सब हट जाएगा। तो आपको एक काम करना है, तो खूब भजन गाइए, सुनिए, और हृदय में माँ को वास करते हुए श्री दुर्गा का जो भी जाप करते हैं, या जय देवी। जगदम्बे का करिए, हृदय चक्र खोलिए, जिससे कि भवसागर टूट के हृदय पे आए। आप लोगों से ये शिक्षा बांटिए, ये प्यार बांटिए, लोगों की मदद कीजिए। जो आपकी समस्या है अपने आप ठीक हो जाएंगी। कुंडली जो है वो आपको भवसागर से उठा के हृदय पे ले जाएगी, और आपकी गहराई भी बढ़ जाएगी, और आपके ये सब प्रश्न जो अभी आपने उठाए हैं, ये सब आहिस्ते आहिस्ते चले जाएंगे। मेरी आपसे यही राय है।
थैंक यू रिया, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। और अंकल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिया ने जो प्रश्न पूछा है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि हम सहयोग में ग्रो कर जाते हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन सबको माफ कर देते हैं लेकिन जो हमारा क्लोज होता है ना, जो हमारे जिनके साथ हम रहते हैं, जिनसे हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं, एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं, जिनसे हम बुरा व्यवहार में उम्मीद नहीं करते, क्योंकि बाहर वाले आपका ज्यादा बुरा नहीं करते हैं, या आप उनको झटक भी सकते हैं, लेकिन साथ रहने वाले अगर इतना सा भी कुछ कहते हैं तो वो सीधे हर्ट करता है, या हम उन्हें माफ नहीं कर पाते हैं। तो रिया, ये सबके साथ होता है जो आपने पूछा है। तब हमें अपनी एक्चुअल स्टेट पता चलती है कि मेडिटेट करता हूँ जब तुम्हारे अपने क्लोज वंस तुम्हारा दिल दुखाते हैं, तुम्हारा ईगो हर्ट करते हैं, तुम्हारा ध्यान भंग करते हैं, हमें अपनी असली स्थिति पता चलती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगी कि हृदय चक्र पर जाएं, हृदय की शक्ति बढ़ाए। हाँ, और कोई हमारे बीच? जय श्री माता जी। जय श्री। अंकल दर्शन बोल रहा हूँ मैं, पूनम का हस्बैंड। हाँ तो हाँ, क्या बात है, वेलकम। जी, मेरे को वैसे कुछ प्रश्न नहीं है, मतलब दो कमेंट है या इनपुट है या जो भी कहो, मतलब मुझे बात कहनी थी। पहली बात तो ये थी कि मैं शायद तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ता था, उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ों में क्रिकेट खेलने जाता था। तो बहुत बातें करते करते, मतलब दिमाग ऐसे सोचते सोचते ये समझ में आया कि हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, बाल बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। तो आखिर आए किस लिए हैं दुनिया में? पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मतलब जैसे सारे सारे सहयोगियों के साथ होता है, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि कभी थोड़े से ध्यान हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर छूट गया। फिर मेरे पिताश्री गुजर गए कोविड के टाइम पे, पर मैं अभी काफी अच्छा महसूस करता हूँ सहयोग करके। और मुझे अब आज के दिन में ऐसा लगता है कि लगभग 30-35 साल के बाद मुझे वो जवाब मिला कि हम क्यों आए हैं माता जी की तरफ से, कि इस दुनिया में क्या है। वो खुद ही बोलती है कि क्या जिंदगी में आने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अ, मेरे ख्याल से शायद कुछ पूर्व जन्म का होगा या जो भी था, कि इतनी छोटी उम्र में मुझे ये प्रश्न आता था मन में, और अब जाके मुझे उसका जवाब मिलना शुरू हुआ। और दूसरी बात मुझे ये बोलनी थी कि आपसे मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ, पहली बार घर पे मिला था और इस बार ऑनलाइन मिल रहा हूँ। तो जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दो क्या कहोगे, दो अनुभव या दो किस्म के अनुभव होते हैं। एक तो मैं माता जी को आसपास महसूस करता हूँ, और दूसरा गणेश जी को बहुत महसूस करता हूँ। तो शायद आपके ऊपर वो आशीष है माता जी का, तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये बोलना चाहिए। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यारे प्यारे शब्द कहे, और मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या मैं सचमुच इतना निपुण हूँ, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। मगर ये आप लोगों का प्रेम है जो जुड़ गया है श्री माता जी के साथ। हमारा जो जैसे हमारा दिन जुड़ा है, वैसे आपका भी जुड़ गया। तो मैं माँ को शत शत नमन करता हूँ कि माँ, मेरे जरिए अगर किसी की जिंदगी में कोई अच्छी बात आ जाए या अच्छे सवाल, उनके सवालों के हल मिल जाए, तो मेरा जीवन भी सफल हो जाए। आई आई रियली थैंक यू एंड पूनम जी कि आप लोग मिलके सारे सहयोगियों को इकट्ठा करके और नए लोगों को ये हम जैसे पुराने लोगों के साथ दिशा दिखा रहे हैं, और हम इसके लायक हैं कि हम कुछ कर सकें आप लोगों के लिए। और आप लोग भी आगे बढ़कर सहज को फैलाएं, पूरी दुनिया में प्रेम बांटें, ताकि आपके अंदर और प्रेम आए और आपको अनुभव मिले उस पांचवें डायमेंशन का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कार्यान्वित होता है सहज जो आप लोगों के जरिए। इसको करते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बोथ। नहीं, थैंक मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही कर रही है जो भी कर रही है नहीं नहीं, देखिए ऐसा मैं तो है, चाहता आपको हूँ। पता नहीं है, ये दो शक्तियां होती हैं, एक शिव और उसकी शक्ति। आप शिव स्वरूप हैं जो वॉच करते हैं, और शक्ति कार्यान्वित होती है। हमें शिव माता जी ने हमेशा कहा है
कि एक जो फैमिली में हस्बैंड वाइफ होते हैं, दे आर टू व्हील्स ऑफ ए चैरियट, और जब नहीं, दोनों व्हील इकट्ठे चलते हैं तो चैरियट बैलेंस में चलता है। तो बहुत बहुत हमारा तो धन्यवाद कि आप बैलेंस में बने रहे दोनों। मतलब अ, हम लोगों को एक दूसरे को जाने हुए करीब 15 साल हो गए हैं, लगभग 15 से ज्यादा हो गए होंगे। लेकिन तो शायद हमारी यात्रा जो है उसमें जो पहली इनिंग थी, मतलब करीब 12-13 साल की इनिंग, तो उसमें मैं फ्रंट फुट पे खेलता था। मैं इसको बताता था क्योंकि ये तो बोलती थी कि कर्म ही पूजा है। और अभी जो है वो ये फ्रंट फुट पे है तो मैं बैक फुट पे हूँ तो लेकिन हाँ, मतलब ठीक है, सही बोला आपने। जय श्री माता जी। जय श्री। अच्छा, इजाजत है पूनम जी, अ, अब इजाजत दीजिएगा मुझे। जी अंकल, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपको गले में तकलीफ हो रही है। दर्शन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिल सकते हैं अपना ऐसे अनुभव दिन कि शेयर हम करने हम के कहीं लिए। जा नहीं रहे हैं। जी। हम अगली बार एक सेशन और कर लेंगे आपके जी। साथ, थोड़ा जी। समय के बाद, और 15-20 दिन के बाद ही कर पाएंगे, मैं जी। तय कर रहा हूँ। जी। ठीक। जी। जी। हाँ। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, अपना समय दिया है, प्रश्न पूछा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। अंकल का थ्रोट में काफी इन्फेक्शन है, उनको पेन है अंदर, उनके फोड़े हुए हैं, तो वो बहुत देर से कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। हम सभी उनका आभार प्रकट करते हैं, सबकी तरफ से आपको थैंक यू है अंकल, आपको हमारे को आपका टाइम देने के लिए। और इतनी सूक्ष्म प्रॉब्लम्स हैं कि इनका हमको ऑनलाइन जवाब नहीं मिलेगा, हम कितने भी वीडियोस देख लें, ये अनुभव से आएगा। और बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो अब हमारे दिमाग में वहां स्थित हो गई हैं, अगले ध्यान में अब हमारे सामने ये परेशानी नहीं आएगी जो हम प्रैक्टिकली जो है वो फेस कर रहे थे। तो तलवार अंकल और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, प्रश्न तो रह गए हैं पर प्रश्न हमेशा रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपनी अपनी यात्रा में, तो हम आगे भी आपका मार्गदर्शन चाहते रहेंगे। आपका थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा हमको कभी कभी मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अंकल माता कुछ जी के लास्ट आगे, वर्ड्स? जी। माता जी के आगे सब लोग बैठे, हाँ। और सारे प्रश्नों के उत्तर माँ दे देगी। हाँ। पर्सनली बैठे माँ जी अपने ऑफिस में, जी। और ध्यान करें निर्विचारता में, हम्म। आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। मुझे भी ऐसे ही मिले हैं, मैंने बहुत, मेरे पास ज्यादा लोग नहीं थे प्रश्न पूछने के लिए, जी। फिर माता जी ने ऐसा तरीका बताया है कि मेरे फोटो के आगे बात कीजिए, हम्म। लिख के भी रख दीजिए फोटो के आगे, बाकी जी। चारों जो भी प्रश्न हो, और कुछ देर के बाद आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। जवाब आपके अंदर से आएगा, सारा ज्ञान आपके स्वादिष्ठान में है। आप मत बाहर मत ढूंढिए, कुछ नहीं मिलने वाला। सब श्री माता जी के टॉक्स में या आपके अंदर से, आप ही के चक्रों से आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। ये सहयोगी जो हमको देन है, ये और किसी योग में नहीं है। इसका आदर करिए, इसके लिए खुश रहिए कि ये ऐसे समय में आपने सहयोग को जाना है, और उसकी गहराई को उठाइए, और वो ताकतें जो आपको माँ दे रही हैं उसका इस्तेमाल करिए। दुनिया में बहुत दुख है, उसको वितरित करना है, खत्म करना है, और ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही एक जीवन का हमारा लक्ष्य है, उसको बना के रखिए। जय श्री माता जी। श्री माता जी को शत जय शत श्री माता जी। थैंक यू श्री माता, थैंक यू। जय थैंक यू श्री माता जी। अंकल। थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। हम अब इस कॉल को खत्म कर सकते हैं।